प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम दोस्तों आपका 19, 20 और 21 सितंबर को होने वाला है। मतलब अपने पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अब देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप राजस्थान जीके पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जीके से आने वाले हैं। तो ये क्लास दोस्तों जो आपकी रहने वाली है वो स्पेशली राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट कर देना इस क्लास को देखने के बाद इस क्लास में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आज हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के बड़े इंपॉर्टेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा। बहुत ही बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान के इतिहास का पितामह किसे कहते हैं। बहुत ही शानदार बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा है कि भाई राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो देखिए, कर्नल जेम्स टोड, चंद्रवर्दई, मुंशी देवी प्रसाद, मुणोत्तैणसी। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कर्नल जेम्स टोड। दोस्तों राजस्थान के इतिहास का पिता है वो किसे कहते हैं या पितामह किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता, पितामह या जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या पूछा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों है ना, ये किस नदी बेसिन में आता है। चंबल बेसिन, लूणी बेसिन, बनास बेसिन या यमुना बेसिन। सबके मैं कमेंट देख रहा हूं तो कमेंट सभी विद्यार्थी करेंगे। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। तो ये बनास बेसिन का भाग है, ठीक है ना। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन का भाग है। अगला सवाल आपके सामने, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों। अरावली की अगर आपसे लंबाई पूछ ले तो अरावली की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर है। 550 किलोमीटर अरावली की राजस्थान में लंबाई है, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे दोस्तों अरावली की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और ये गुरु शिखर सिरोही में है। कहां पर है गुरु शिखर दोस्तों, सिरोही में। तो जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। राजस्थान में मावठ होने द्वारा है ना, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों। मावठ का अर्थ होता है शीतकाल की वर्षा। जब सर्दी में वर्षा होती है दोस्तों, सर्दियों में होने वाली वर्षा मावठ कहलाती है। और मावठ जो दोस्तों वर्षा होती है वो किस फसल के लिए वरदान होती है। तो मावठ गेहूं के लिए, ठीक है ना। मावठ की फसल होती है, बिल्कुल मावठ की जो दोस्तों वर्षा होती है ना वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, वरदान मानी जाती है। तो ऑप्शन आप सबका ए रहेगा कि मावठ गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। अगला सवाल आपके सामने। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। बीएड भूमि, जहां पर सरवाड़ी क्या पाई जाती है दोस्तों, उत्खात भूमि पाई जाती है। सरवाड़ी उत्खात भूमि है वो चंबल बेसिन में। कहां पर दोस्तों, चंबल नदी के बेसिन में सरवाड़ी का बीएड भूमि वो पाई जाती है और उसके लिए कुख्यात भी है ये। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, राजस्थान की किस नदी द्वारा अवनालिका अपरदन सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अवनालिका अपरदन होता है दोस्तों वो किस नदी से होता है। लूणी, चंबल, माही, बाणगंगा। कमेंट करेंगे दोस्तों किस नदी द्वारा सरवाड़ी का अवनालिका अपरदन होता है। तो वो होता है चंबल के द्वारा। जो भी यहाँ पर चंबल कमेंट कर रहा है चंबल ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, राजस्थान में कौन सा जलप्रपात, राजस्थान का चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पे बना हुआ है। तो चूलिया जलप्रपात है वो चंबल नदी पर है। किस पर है दोस्तों, चंबल नदी पर है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना भाई। ये सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लेना, काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। अगला पूछा, बांसवाड़ा जिले में माई नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। बांसवाड़ा जिले में माई नदी पे जो बांध बना हुआ है उस बांध का नाम दोस्तों है बजाज सागर बांध, ठीक है ना। ध्यान रखना दोस्तों। ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, बी उत्तर आपका राइट रहेगा। बांसवाड़ा जिले में माई नदी पे बजाज सागर बांध बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, आदि खारी आदि मिट्टी कौन सी नदी कहलाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों ऐसी कौन सी नदी है जो आदि खारी कहलाती है और आदि मीठी कहलाती है। लूणी नदी,
चंबल नदी, बनास नदी, बाण गंगा नदी। आधी खारी और आधी मीठी दोस्तों है वो लूणी कहलाती है, क्योंकि लूणी का जो पानी दोस्तों है, लूणी का उद्गम अजमेर के नागपाड़ से होता है और फिर वो जैसे ही बालोतरा तक आती है इसका पानी मीठा होता है। बालोतरा से जैसे ही आगे निकलती है दोस्तों इसका पानी है वो केमिकलों के द्वारा खारा हो जाता है, मिलावट हो जाती है इसमें। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है कि भाई आधी खारी व आधी मीठी नदी है वो कौन सी है, तो वो है लूणी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, मतलब ऐसी कौन सी झील है जो सबसे ऊंचाई पे स्थित है? पिचोला झील, आना सागर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है दोस्तों। ये टॉर्ड रॉक के लिए बहुत प्रसिद्ध है और राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित झील है वो नक्की झील है। नक्की झील के बारे में कहा जाता है इसका निर्माण दोस्तों देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया है, इसलिए इसका नाम नक्की झील कर दिया गया। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, मानसागर झील कहां पर है? दिवेर के पास, गोकुंदा की पहाड़ियों में, नागपाड़ के पास, आमेर जयपुर के पास। देखो मानसागर पहाड़ियां हैं, बिल्कुल मानसागर दोस्तों जो झील है ना, ये दोस्तों आमेर जयपुर के पास में है। जब भी आप आमेर दुर्ग विजिट करते हो तो बीच में झील आती है दोस्तों, रास्ते में झील आती है, उसका नाम है मानसागर झील। तो क्या उत्तर रहेगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना भाई। अगला सवाल आपके सामने, गैप सागर झील किस जिले में है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। गैप सागर झील की अगर दोस्तों बात करें अपन यहाँ पर, तो गैप सागर झील है डूंगरपुर में। कहाँ पर है दोस्तों गैप सागर झील? डूंगरपुर में गैप सागर झील है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है पर विद्यार्थियों, देखिए, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों। स्थानांतरित कृषि होती है, इसको राजस्थान में और किस नाम से जानते हैं? तो राजस्थान में इस कृषि को वालरा कृषि कहते हैं। ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में वालरा कृषि कहा जाता है। बी उत्तर आप सबका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली हर क्लास है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, अभी देखो बहुत समय कम बचा हुआ है, एग्जाम आ चुका है, आपके सर पे आ चुका है एग्जाम। तो भैया तो जो इंपॉर्टेंट क्लासें आ रही हैं वो सारी क्लासें आपको देखनी है, और वो सारी क्लासें मिलेगी कैसे आपको? जब आप सब्सक्राइब कर लोगे। तो सब्सक्राइब इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जो क्लासें आ रही है वो सारी क्लासें देख के एग्जाम देने चले जाओ। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र है, मतलब राजस्थान में अफीम का उत्पादन कहां से होता है? देखिए, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, जयपुर नागौर, पाली जालोर, सीकर झुंझुनू। तो यहां पर आपका उत्तर रहेगा कि राजस्थान में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से। कहां से होता है? चित्तौड़ और भीलवाड़ा से। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, देखिए, आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है, 4th ग्रेड हाईकोर्ट प्यून की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। देखो जैसे ही चतुर्थनी का एग्जाम हो जाएगा, आगे बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट प्यून की। और हाईकोर्ट प्यून का सिलेबस बहुत सिंपल है, जिसमें हिंदी व्याकरण है, अंग्रेजी है और राजस्थान की संस्कृति बोलियां हैं, ये है। तो बहुत ही शानदार सिलेबस दोस्तों है। इसका हमने गीता बैच लॉन्च कर दिया है, स्पेशल ऑफर भी चल रहा है इस कोर्स में। मात्र 299 के अंदर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हाईकोर्ट प्यून का पूरा कोर्स मात्र 299 के अंदर। एग्जाम तक बढ़िया तैयारी करवाएंगे, फिर आपका नंबर आ जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी को। अगर पेमेंट किसी और नंबर से करना है तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर लेना। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है दोस्तों, हाईकोर्ट प्यून के लिए रामबाण कोर्स है। तो सभी इसको जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला पूछा, राजस्थान में सरवाड़ी मक्का है ना, सरवाड़ी मक्के का उत्पादन होता है वो किस जिलों से होता है? राजस्थान में सरवाड़ी मक्का दोस्तों होता है, वो होता है उदयपुर चित्तौड़ से। कहां से? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बात करेंगे राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र की, तो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर में। कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में खजूर अनुसंधान केंद्र है। ये जो मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूं दोस्तों, ये सारे प्रश्न राजस्थान की किसी न किसी वैकेंसी में आए हुए क्वेश्चन है, तो हल्के में बिल्कुल न ले। अगला पूछा, राजस्थान में संतरा उत्पादन के लिए छोटा नागपुर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला दोस्तों जहां पर क्या होता है, सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का नागपुर कहते हैं। तो राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ को कहते हैं। किससे कहते हैं दोस्तों? झालावाड़ को कहते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक संतरों का उत्पादन होता है। ठीक है, अगला सवाल।
नाथना की पहाड़ में कौन सा खनिज निकलता है? कमेंट करेंगे। इस स्थान का नाम है दोस्तों नाथना की पहाड़। इसमें कौन सा खनिज दोस्तों निकलता है? तो यहां से निकलता है लोहा। ठीक है ना, नाथना की पहाड़ में लोहे के भंडार है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है विद्यार्थियों, भारत में एकमात्र टंगस्टन की खान कहां पर है? भारत की एकमात्र दोस्तों टंगस्टन की खान है वो है डेगाना नागौर में। कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान डेगाना नागौर में है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है? राजस्थान के अगर कोयले की बात करें दोस्तों तो सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है दोस्तों बीकानेर में। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक कोयला है बीकानेर में पाया जाता है। पलाना की खाने प्रसिद्ध है। पलाना की खान दोस्तों है ना, यहाँ से क्या निकलता है? तो पलाना में निकलता है लिग्नाइट। पलाना की खाने हैं दोस्तों वो लिग्नाइट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है ना, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें विद्यार्थियों, और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगला सवाल, जनघनत्व का सूत्र क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। जनघनत्व का सूत्र अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल। ठीक है ना, कुल जनसंख्या बट्टे कुल क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? जनघनत्व का सूत्र है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है? राजस्थान के सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? मतलब राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह है दोस्तों, उसका नाम है कांडला। कांडला क्या है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है। अगला पूछा, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ हुई। कमेंट करेंगे। राज्य में शाही रेलगाड़ी स्टार्ट हुई थी दोस्तों जनवरी 1982 में। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी है वो कब स्टार्ट हुई थी? जनवरी 1982 में। अगला पूछा, राजस्थान में प्रथम रेल सेवा शुरू हुई। बताओ भाई, प्रथम रेल सेवा शुरू हुई थी राजस्थान में वो कब हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान में प्रथम रेल सेवा स्टार्ट हुई थी 1874 में। ठीक है ना, राजस्थान की प्रथम रेल सेवा स्टार्ट हुई थी 1874 में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? कमेंट करेंगे। राजस्थान में पथ परिवहन निगम की स्थापना दोस्तों हुई थी वो अपने हुई थी 1964 में। पथ परिवहन निगम है वो 1964 में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो है सांगानेर में। सांगानेर दोस्तों है वो जयपुर में है, और सांगानेर है हवाईअड्डा है ना, ये राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताओ तो सांगानेर हवाई अड्डा है, जो कि कहां पर है? जयपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब स्टार्ट हुई? कमेंट करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुई है दोस्तों वो 25 दिसंबर 2000 से। 25 दिसंबर 2000 से राजस्थान में ग्रामीण सड़क योजना स्टार्ट हुई है। ऊंट की सजावट के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इनमें से बताओ ऊंट के लिए कौन सा दोस्तों गहना नहीं होता है, यानी ऊंट का आभूषण कौन सा नहीं है? पलाण, गोरबंद, गिरबान और जिनपोस। तो जिनपोस नामक कोई आभूषण दोस्तों ऊंट का नहीं होता है। बाकी गोरबंद ऊंट के गले का हार होता है, पिलान भी ऊंट का आभूषण होता है, और गिरबान भी ऊंट का आभूषण होता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है? कमेंट करेंगे। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो आपको बताना है कहां पर है। बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो फटाफट आप सबका उत्तर तो यहाँ पर बनता ही है दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। अगला सवाल आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों पूछा। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप सबको पता है राजस्थान में सीईटी करना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर सीईटी में नंबर नहीं आया तो आगे आने वाली भर्ती में नहीं बैठ पाओगे। तो सीईटी का संपूर्ण कोर्स हमारे पास आपको मिलने वाला है दोस्तों। संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज करवाया जाएगा, विशेष मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है, और दोस्तों 100% परीक्षा पैटर्न पर आधारित क्लास से आपको मिलेगी। तो प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। यहाँ पर मात्र 599 के अंदर सीईटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा। लिमिटेड ऑफर है, डाउनलोड कर लो आरपी स्टडी ऐप और यहाँ से सीईटी कोर्स को ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना है, कोई भी दिक्कत आ रही तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। बाकी सीईटी का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, अब से तैयारी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला पूछा है सोरसेन नामक स्थान कहां पर है या किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सोरसेन की अगर बात करें विद्यार्थियों तो ये क्या है दोस्तों, सोरसेन गोंडावन पक्षी की शरण स्थली है, ठीक है।
अगला प्रश्न पूछा है, जोधपुर में स्थित अमृत देवी पार्क किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, जोधपुर में स्थित दोस्तों क्या बना हुआ है? अमृत देवी संरक्षण पार्क है, जो कि किसके लिए दोस्तों है? बिल्कुल कृष्ण मृग के लिए। किसके लिए? कृष्ण मृग के लिए है। अगला प्रश्न पूछा, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कहां पर विकसित किया गया? फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है वो आपको अगर आपसे पूछे तो वो है दोस्तों नाहरगढ़। नाहरगढ़ राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। ठीक है। अगला है, धार्मिक स्थल से जुड़ा पारंपरिक आखेट वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र है जो किसी धार्मिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या आखेट वहां पर निषेध हो, उसे क्या कहते हैं? वन विहार, ओरण, चीमाता, वालरा। तो उस स्थान को दोस्तों कहा जाता है ओरण, जो किसी धार्मिक स्थान से जुड़ा हुआ है या फिर वहां पर आखेट करना या वन काटना निषिद्ध है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी आपका राइट है। हर गांव में एक ऐसा स्थान दोस्तों होता है जहां पर मंदिर होते हैं, है ना, वहां पर पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, तो ऐसा स्थान ओरण कहलाता है। अगला पूछा, हल्दीघाटी युद्ध को बंदा यूनियन ने किस युद्ध की संज्ञा दी है? कमेंट करेंगे दोस्तों। हल्दीघाटी युद्ध को बंदा यूनियन ने क्या कहा है दोस्तों? गोकुंदा का युद्ध कहा है। गोकुंदा युद्ध किसने कहा है दोस्तों? बंदा यूनियन ने कहा है। अगला पूछा है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? चित्तौड़ में टोटल 3 शाखे हुए थे दोस्तों। चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था और चित्तौड़ का तीसरा शाखा दोस्तों जो हुआ था वो अगर आपसे पूछे तो वो था 1568 में। 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था। ठीक है। अगला सवाल पूछा है, राणा कुंभा को निम्न वाद्यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? मतलब ऐसा कौन सा वाद्यंत्र दोस्तों जो कुंभा बजाने में निपुण था? फटाफट कमेंट करेंगे। कुंभा को किस वाद्यंत्र में दक्षता हासिल थी दोस्तों? तो वीणा बजाने में। ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है दोस्तों, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा ने दिया था? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। पिंक सिटी अपना जयपुर दोस्तों, जयपुर को गुलाबी रंग है वो किस राजा ने दिया था दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने दिया था। ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट है। जयपुर को गुलाबी रंग है और राम सिंह द्वितीय के द्वारा दिया गया। अगला सवाल पूछा है, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसे जाता है ना? जयपुर में मीनाकारी कला दोस्तों लाई थी ना, वो किसने लाई थी? वो लाई थी मान सिंह प्रथम ने। जयपुर में मीनाकारी कला लाई थी दोस्तों मान सिंह प्रथम ने। ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? कमेंट करेंगे बिजोलिया के बारे में दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों कब स्टार्ट हुआ था? तो बिजोलिया आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1897 में। कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अगला पूछा है, चवरी कर लिया जाता था दोस्तों पुत्र के जन्म पर, पुत्री के विवाह पर, पुत्र के जन्म पर, पुत्र के विवाह पर। तो चवरी कर जो लिया जाता दोस्तों वो कब लिया जाता था? ये दोस्तों पुत्री के विवाह के समय 1903 में राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों बिजोलिया में क्या लगाया? नया कर लगाया था जिसका नाम था चवरी कर, जो कि दोस्तों पुत्री के विवाह के समय वसूल किया जाता था। तो बी उत्तर आपका राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है मेरे विद्यार्थियों, बूंदी पर्जा मंडल की स्थापना किसने की? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। बूंदी का पर्जा मंडल, तो बूंदी पर्जा मंडल की स्थापना की थी कांतिलाल ने। कितना दोस्तों? कांतिलाल ने की थी। अगला प्रश्न पूछा, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना का अंतिम रूप किस दुर्ग में दिया गया? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। महाराणा प्रताप के विरुद्ध कौन थे? अकबर था। तो अकबर या अकबर की जो भी सेना दोस्तों थी उसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई थी। वो कहाँ बनाई? अकबर दुर्ग जयपुर में, सॉरी अजमेर में। ठीक है। अकबर दुर्ग कहाँ पर है? अपना अजमेर में है। यहीं पे इन्होंने क्या बनाई दोस्तों? अपनी महाराणा प्रताप के विरुद्ध योजना बनाई थी। अगला सवाल पूछा है, किस दुर्ग में रतन निवास और कर्ण महल है? बताओ भाई। कर्ण महल और रतन निवास महल दोस्तों है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। नागदा स्थित सास बहू का मंदिर किस देवता को समर्पित है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। नागदा स्थित सास बहू का मंदिर दोस्तों है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है। अगर आपसे पूछे सास बहू का मंदिर कहां पर है तो वो है नागदा में। ठीक है। अच्छे से पढ़ के जाना। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा मेरे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों है ना बहुत बार आ चुका है एग्जाम में और ये प्रश्न थोड़ा है भी इंपॉर्टेंट। लोहागढ़ दुर्ग है दोस्तों भरतपुर में। इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। पढ़ के जाना भाई। तो भी ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है, गोरा बादल का महल कहां पर है? गोरा बादल महल की दोस्तों बात करें तो ये अपने चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? पद्मनी महल, गोरा बादल महल वगैरह सब चित्तौड़गढ़ में ही है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था?
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कोंपा ने करवाया था दोस्तों। इसका शिल्पी था मंडन, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन शिल्पी था इसका। अगला सवाल, तारागढ़ का किला अजमेर में स्थित है और दूसरा तारागढ़ किला कहां पर है? देखो, एक तारागढ़ अजमेर में तो दूसरा तारागढ़ है वो बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बूंदी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बता दो। अगला प्रश्न पूछा, कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? तो कटारगढ़ दुर्ग दोस्तों है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, ठीक है ना। कटारगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग का एक हिस्सा है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपसे क्या पूछा है दोस्तों। चूरू जिले में ददरेवा ग्राम का संबंध किससे है? बाबूजी, गोगाजी, अड़बूजी, देवनारायण जी। दोस्तों चूरू जिले का ददरेवा गांव है ना, ये क्या है दोस्तों? गोगा जी की जन्मस्थली है। गोगा जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। तो बी उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा, किस लोक देवता को धौलिया वीर कहा जाता है? धौलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों अगर आपसे पूछे लोक देवता कौन से है? धौलिया वीर के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता है वीर तेजाजी महाराज, ठीक है। अगला है, राजस्थानी गीतों में गाया जाने वाला नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? नेतलरा भरतार अगर आपसे पूछे एग्जाम में दोस्तों, तो वो है रामदेव जी। दोस्तों किससे कहते हैं? रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा विद्यार्थियों, फ्लैग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध कौन है? फ्लैग रक्षक ऊंटों के देवता किसे कहते हैं दोस्तों? तो बाबू जी है वो ऊंटों के देवता है और साथ ही इन्हें फ्लैग रक्षक भी कहा जाता है, ठीक है। मेवाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रक ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसने किया? बात करेंगे रागमाला के बारे में। रागमाला ग्रंथ का चित्रण किया है दोस्तों निसारुद्दीन ने। किसने किया है? निसारुद्दीन ने। अगला पूछा, तस्वीरारों कारखानों की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तस्वीरारों कारखानों दोस्तों, तस्वीरारों कारखानों में इसकी स्थापना दोस्तों की थी, वो की थी किसने? महाराणा जगत सिंह ने। जो भी जगत सिंह कमेंट करा, जगत सिंह राइट है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र में कौन सी बोली बोलते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में दोस्तों कौन सी बोली बोलते हैं? तो प्रतापगढ़ में बोलते हैं मालवी। क्या बोलते हैं दोस्तों? मालवी बोली जाती है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आप कोर्स परचेस करना चाहते हो, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप कोर्स परचेस कर सकते हो। रागड़ी व निमाड़ी बोली है वो किस बोली की उपबोलियां हैं? तो रागड़ी व निमाड़ी दोस्तों बोलियां हैं वो मालवी की उपबोलियां। किसकी? मालवी की उपबोलियां हैं। चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ में कौन सी बोली बोलते हैं? चूरू है, हनुमानगढ़ है ना, यहाँ पर कौन सी बोली बोलते हैं? तो यहाँ पर शेखावटी बोलते हैं, शेखावटी, ठीक है। अगला है, खुम्माण रासों की रचना किसने की? खुम्माण रासों का रचनाकार दोस्तों था, वो आपको बताना है कौन था। तो खुम्माण रासों का रचनाकार था दौलत विजय। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला है, रतन रासों का लेखक कौन था? रतन रासों का लेखक दोस्तों था कुंभकर्ण। कौन था? कुंभकर्ण। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों आपसे, अमीर रासो ग्रंथ किसने की देन है? अमीर रासो ग्रंथ किसकी देन दोस्तों है? जोधराज की देन है, ठीक है। अगला है, मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ प्रागनारी विगत के लेखक दोस्तों हैं मुणोत नैण सिंह। कौन है मेरे विद्यार्थियों? मुणोत नैण सिंह। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बातारी फुलवारी की रचना दोस्तों है वो किसकी है? फटाफट कमेंट करेंगे। बातारी फुलवारी रचना है ये किसकी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी विजयदान देता की। किसकी है? विजयदान देता की। देखिए दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल रहे हैं। राजस्थान BSTC चतुर्थ श्रेणी का कोर्स है वो भी मात्र 449 में मिल रहा है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है, आप ऐप को डाउनलोड करके यहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है। बाकी हाईकोर्ट का कोर्स मिल जाएगा हमारे पास में, आपको CET का कोर्स मिल जाएगा, रीट का कोर्स मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए आपको प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। अगर कोई कोर्स लाइन में समस्या आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कमेंट करेंगे ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है ना, तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।